बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक्स ऑपरेटर से मुराद ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी मदद से हम डाटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन ऑपरेटर्स में शामिल है एडिशन, जिसमें दो वैल्यू को जमा कर सकते हैं। इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, जिसमें हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, इसकी मदद से हम दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिवीज़न का ऑपरेटर है, जो कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट में हमारे पास मॉडुलस का ऑपरेटर है, इसकी मदद से जब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बच जाता है, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बाकी ऑपरेटर्स तो हम अपनी नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर इतना कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए मॉडुलस ऑपरेटर को डिटेल से देखते हैं कि ये ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। डियर स्टूडेंट, मॉडुलस ऑपरेटर को रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करके जो रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है, इसे फाइंड कर सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है। इट्स मीन्स कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ऑपरेटर इंटीजर डिवीज़न करने के बाद जो भी रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है, वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देता है। मसलन अगर आप 7 को डिवाइड करें 5 पर, तो क्योंकि 7 पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो जो रिमाइंडर बच जाता है वो 2 बच जाता है। तो जो मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर है, वो 2 रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे 7 पर, इस सूरत में अगर डिवाइड वाली वैल्यू डिवाइड करने वाली वैल्यू से छोटी होगी, तो वो वैल्यू एक सेल्फ रिमाइंडर के तौर पर रिप्रेजेंट की जाएगी। यानी अगर आपने 5 को 7 पर डिवाइड किया, तो मॉडुलस जो हमारे पास आएगा वो 5 होगा। अगर आप 12 को 3 पर डिवाइड करें, तो रिमाइंडर 0 बचता है, क्योंकि 12 पूरी तरह से 3 पर डिवाइड हो जाता है और कोई भी वैल्यू रिमाइंडर के तौर पर बाकी नहीं रहती। अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर में 0 को डिवीजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी किसी भी वैल्यू को आप 0 पर डिवाइड करके इसका मॉडुलस मालूम करने की कोशिश करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही होगा। अगर ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें डिवाइड होने वाली वैल्यू डिवाइड करने वाली वैल्यू से छोटी हो, मसलन 3 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, तो 3 क्योंकि 5 पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मॉडुलस ऑपरेटर जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो 3 ही होगा। डियर स्टूडेंट, मॉडुलस ऑपरेटर के बाद बात करते हैं डिवीज़न ऑपरेटर की, क्योंकि बाकी अरिथमेटिक्स ऑपरेटर में से डिवीज़न ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। डियर स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिवीज़न ऑपरेटर है वो इंटीजर डिवीज़न परफॉर्म करेगा अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर होंगे। इससे मुराद मसलन आपने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पर डिवाइड किया। फ़र्ज़ करें एक इंटीजर 7 है और दूसरा इंटीजर 3 है। अब 7 3 पर पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो जब डिवीज़न ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। लेकिन चूंकि अब दोनों ऑपरेंड 7 और 3 दोनों ही इंटीजर वैल्यू हैं, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली 2 होगा। जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। आइए मिसाल देखते हैं। अगर आप 7 को 4 पर डिवाइड करते हैं, वैसे कैलकुलेशन करें तो रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में आएगा। लेकिन अगर आप डिवीज़न ऑपरेटर की बात करें, तो जो कि 7 और 4 दोनों ही इंटीजर्स वैल्यू हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। इसी तरह से अगर आप 17 को 5 पर डिवाइड करें, तो जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब ये देखा जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 होगा। ये स्टूडेंट, अगर आपके दोनों ऑपरेंड में से एक भी ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होगा। मसलन अगर आपने 7.0 से डिवाइड किया 2.0, अब यहाँ दोनों ऑपरेंड ही फ्लोटिंग पॉइंट हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो 3.5 आएगा। अब अगर हम 13 को, जो कि इंटीजर है, इसे हम 5.0 पे डिवाइड कर रहे हैं, जो कि फ्लोट है। अब अगर आपके पास जो रिजल्ट आएगा, चूंकि दोनों एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो जो रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही आएगा, यानी 2.6 होगा। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इनकी वर्किंग देखते हैं।
डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक प्रोग्राम पहले ही लिखा हुआ है। यहाँ मैंने 2 इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर की है, a एंड b, और a को 10 की वैल्यू साइन की है और b को 5 की वैल्यू साइन की है। इसके बाद पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट देखें, इसमें हमने लिखा है a प्लस b इज इक्वल टू, ये सारा टेक्स्ट डबल क्वेश्चन मार्क में है। इट्स मीन्स कि ये स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू के साइन का जो टेक्स्ट है वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड mod d का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यह है कि हमने इस टेक्स्ट के साथ a और b में मौजूद वैल्यू को सम करके इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर a और b में दोनों इंटीजर वैल्यू स्टोर हैं, इसलिए जब दोनों को सम किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर वैल्यू होगा। इसलिए जब आप किसी इंटीजर वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड d का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन a प्लस b का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी a और b वेरिएबल की वैल्यू जो कि 10 और 15 है सम होकर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले a प्लस b इज इक्वल टू लिखा हुआ नजर आएगा। इसके बाद \n का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है नेक्स्ट जो कोड होगा वो नेक्स्ट लाइन पर आउटपुट की सूरत में डिस्प्ले होगा। इसके बाद दूसरी लाइन में हम a माइनस b का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने डबल क्वेश्चन मार्क में जो स्ट्रिंग दी है वो a माइनस b इज इक्वल टू का टेक्स्ट एज इट इज आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफाइज का इस्तेमाल किया। इसके बाद \n फिर कोमा के बाद a माइनस b एक्सप्रेशन लिखी है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो कंपाइलर 10 में से 5 को माइनस कर देगा तो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से थर्ड लाइन में हमने a मल्टीप्लाई b किया है, तो एक्सप्रेशन में हम यहाँ a मल्टीप्लाई b यूज़ किया है। इस तरह फोर्थ लाइन में हमने डिवाइड किया है। इसके बाद मॉडुलस यानी रिमाइंडर ले रहे हैं, इसलिए यहाँ मॉडुलस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है। ये स्टूडेंट यहाँ पर 2 दफ़ा इकट्ठा मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि जब मॉडुलस ऑपरेटर को टेक्स्ट में प्रिंट करवाना चाहते हो तो इस सूरत में 2 दफ़ा मॉडुलस ऑपरेटर लगाना पड़ता है। एक्चुअली एक दफ़ा जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो दूसरे लिखे गए मॉडुलस ऑपरेटर को प्रिंट करने में मदद देता है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखें हमारे सामने ये आउटपुट आ रहा है। a प्लस b इज इक्वल टू 15, a माइनस b इज इक्वल टू 5, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 50, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 2 एंड a मॉडुलस b इज इक्वल टू 0। a मॉडुलस b को देखें, ये 0 इसलिए है क्योंकि जब 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो जो मॉडुलस या रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा।